हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएम फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज दो तरह से गुजिया बनाना सिखाऊंगी। और मज़े की बात तो यह है, जो इसकी स्टफिंग है ना तो इसके अंदर खोया है ना ही इसके अंदर सूजी है। आज मैं आपको हलवाइयों वाली भी गुजिया इस वीडियो के अंदर सिखाने वाली हूँ। एकदम खस्ता और रस भरी गुजिया बनाएंगे इस वीडियो के अंदर हम। गुजिया तो दोस्तों आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन एक बार आप इसको मेरे तरीके से भी बनाकर देखें। इस तरह से भी गुजिया बहुत ही टेस्टी बनती है। दोस्तों छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपकी भी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए देख लेते हैं दो तरह की गुजिया मैंने कैसे बनाई है। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम मैदा ली है और मैदा को मैंने छान लिया है। बिना छाने हम यूज़ नहीं करेंगे मैदा को। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 150 ग्राम घी लिया है। तो चलिए अब इसको हमने मैदा में डाल दिया है और अब घी और मैदा को हम 5 मिनट तक मलेंगे इस तरह से, जब तक कि मैदा और घी आपस में जुड़ने ना लगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट इसको मैंने मला है। घी और मैदा को मलने के बाद आप देखेंगे इस तरह से मैदा की जो है मुट्ठी बंध रही है, तो ये परफेक्ट है हमारी गुजिया के लिए। चलिए अब हम डो लगाना शुरू करते हैं मैदा का। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम पानी लिया है और पानी को मैंने हल्का गर्म कर लिया है। पानी इसके अंदर हम थोड़ा सा ही डालेंगे और फिर इसका हम टाइट डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी को हम मैदा में इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम दोबारा से पानी डालेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप पानी कप के अंदर छोड़ दिया है। चलिए अब हम आटे को मल लेते हैं अच्छी तरह से। यहीं से बस आपको शुरू से लेके एंड तक छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखना है, तभी आपकी भी जो गुजिया है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं अब यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और लूंगी और यहाँ मैंने हाफ कप से इतना मैंने पानी छोड़ दिया है। चलिए अब इसी से मैं अब आटे को मलूंगी। गुजिया का आटा जो है सख्त ही गूंदेगा, नॉर्मल नहीं गूंदेगा इसका आटा। और बस थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून के आसपास, और फिर इसका हम टाइट डो लगाकर तैयार कर देंगे। अभी इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना है, बस इसको एक बार इकट्ठा करके और रख दें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़कर। ये देखिए पानी इसमें हमने छोड़ दिया है, पानी इसका बच गया है। ये पानी कप के अंदर बच गया है। तो चलिए अब हम आटे को इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए कितना सख्त आटा अभी गूंदा है और ये जुड़ भी नहीं पा रहा है। तो इसको हमने बाउल में रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे काफ़ी आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम ढककर रख देते हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ और गुजिया की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 तरह से गोला कसा है। मोटी वाली साइड से मैंने इधर वाला गोला कसा है और बीच वाली साइड से मैंने ये वाला गोला कसा है और इधर से मैंने पाउडर वाला गोला कसा है। और जो गोला कसने के बाद गोले के बीच वाला जो हिस्सा ही रह जाता है, इसको भी हम नाइफ से कट करके स्टफिंग में शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। बाकी आप चाहें तो गोले का अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ गुजिया के अंदर। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। गोला मैंने कस के एक तरफ रख दिया है और यहाँ मैंने कुछ बादाम, कुछ काजू और कुछ किशमिश और चिरौंजी और थोड़े से मैंने पिस्ते लिए हैं बस। और इसकी स्टफिंग हम तैयार करेंगे कलाकंद से। यहाँ मैंने कुछ कलाकंद के पीसेस लिए हैं, कलाकंद बर्फी के, और इसको हम हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट करके रख लिया है। चलिए अब कलाकंद के अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। और यहाँ मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ बूरा। बूरा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी तेज मीठा आप खाना पसंद करते हैं। तो अभी इस स्टफिंग के अंदर मैं डाल दूंगी गोला, कसा हुआ गोला। चलिए अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब चलते हैं डो की तरफ। और डो को रखे हुए यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देखें इसको हम गूंथ लेते हैं। एक बार इसका हम अच्छी तरह से सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इस छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हमें गुजिया बनाने में आसानी हो जाए। चलिए अब मैं आपको इसको बेल कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से इसका हमें छोटा सा पेड़ा बनाना है और छोटी सी इसकी हमें पूरी की शेप में इसको हमें बेलना है। अब हम एक मोल्ड ले रहे हैं। मोल्ड के अंदर इसको हम कटोरी की तरह इसकी शेप बना देंगे मोल्ड के ऊपर रख करके, और फिर 1 चम्मच ही इसके अंदर हम स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है और इसकी साइडों को हम पानी से कवर कर देंगे। चलिए अब इसको हम दबाएंगे, दोनों साइड से इसको हम पुश करेंगे ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। और फिर इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम हटा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट वाला जो आटा है वो हम हटा देंगे और इसको हम बड़े ही प्यार से खोलेंगे। ये देखिए
परफेक्ट गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी सब गुजिया को भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ जिस प्लेट के अंदर, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, अगला टिप्स आपका दोस्तों ये है, जिस बर्तन में, जिस प्लेट के अंदर या जिस बर्तन में भी हम गुजिया को आप रख रहे हो उसके अंदर घी लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना गुजिया जो है नीचे से चिपक सकती है, फिर वो निकलनी मुश्किल हो जाएगी। और फिर चलिए मैं आपको एक बार दूसरा भी मोल्ड एक बार दिखा देती हूँ। और इसी तरह से हम बाकी सब गुजिया को भी तैयार कर लेंगे। ये है हमारी मोल्ड वाली गुजिया को भी मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैंने 2 प्लेट बना करके तैयार कर ली है गुजिया की। यह है हमारी दूसरी प्लेट, 2 प्लेट मैंने गुजिया की बनाकर तैयार कर ली है। अब चलते हैं हाथ वाली गुजिया की तरफ, जो हम बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा पेड़ा चाहिए होता है, इतना बड़ा, और इसको हम अच्छे से, इसका हम गोल पेड़ा बना लेंगे और फिर इसको हम पूरी की शेप में बेलेंगे। थोड़ा बड़ा करके बेलेंगे इसको हम, पूरी से भी थोड़ा सा बड़ा, लेकिन रोटी से थोड़ा छोटा। तो यहाँ देखिए मैं अब इसके अंदर स्टफिंग लगा रही हूँ। इसकी स्टफिंग भी हमें 1 ही चम्मच रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है स्टफिंग इसके अंदर। और साइडों में इसके पानी लगाएं और फिर इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे मोड़ कर। इसकी ऊपरी साइड पर भी हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको हमें मोड़ना है, अंगूठे से थोड़ा सा खींचते हुए इस तरीके से। ये देखिए कितने प्यार से इसको हमने मोड़ लिया है। 1-2 बार जब आप करोगे तो आपको भी बनाना आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हमें मोड़ लेना है। और इसी तरह से मैं बाकी सब गुजियों को भी तैयार कर लूँगी। तो बन गई ना हलवाई स्टाइल परफेक्ट गुजिया। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से भी दिखा देती हूँ। इसकी साइडों में पानी बहुत ज़रूरी है लगाना, अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये जुड़ेगी नहीं। और हल्के हाथों से इसको हम दबाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और फिर अब इसकी हम साइड को मोड़ेंगे इस तरह से। पहले ट्रायंगल शेप देना है, फिर उस तरीके से ट्रायंगल शेप देते हुए, खींचते हुए इस तरीके से हमें मोड़ते जाना है। और बस बनकर तैयार हो चुकी है ये वाली गुजिया भी। इसी तरह से हम बाकी सब भी तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। और चलिए अब इन्हें हम बनाना शुरू करते हैं, तलना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल को पहले से ही तेज़ गरम कर लिया है। अब फ्लेम को मैं यहाँ मीडियम कर दूंगी। 1 प्लेट की गुजिया मैं सारी डाल दूंगी। जो 1 प्लेट में हमारी गुजिया हमने तैयार करी थी, वो 1 प्लेट की गुजिया मैं एक ही बार में डाल दूंगी। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप कम डालें, ज़्यादा गुजिया नहीं डालें, वरना उसको पलटने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए अब मैं इसकी जो है साइड को चेंज करूँगी। कि साइड चेंज करते रहना है इस तरह से। इसको हमें दोनों साइड से इक्वल, इसका जो है कलर हमें इक्वल लाना है। ये देखिए गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। गुजिया होली के दिनों में सभी के घर में बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है ये गुजिया, लेकिन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो नामुमकिन को मुमकिन आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके साथ एक तरीका तो शेयर कर दिया है गुजिया बनाने का। चलिए मैं अब आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करूंगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है, 1 गिलास पानी और 1 गिलास के करीब ही मैंने चीनी ली है। दोनों की हम एक तार की चाशनी बनाएंगे, 1 तार से थोड़ा कम। और यहाँ मैंने ऑयल को दोबारा से गर्म कर लिया था। अब हम दूसरी प्लेट वाली भी गुजिया इसके तेल के अंदर शामिल कर देंगे। सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गुजिया को हमें 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना होता है और टाइम टू टाइम इसकी साइड को हमें चेंज करना होता है। दोनों साइड से हमें इसका इक्वल ही कलर चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्ट ये तभी सीखेगी जब आप इसको मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। और जितनी धीमी आंच पर ये सीखेगी उतनी ही अंदर से क्रिस्पी बनेगी और उतनी ही परफेक्ट ये गुजिया सिक कर तैयार होगी आपकी भी। अगर आप इसकी स्टफिंग को खोए से बनाना चाहते हैं तो बेझिझक आप इसकी स्टफिंग को खोए से बना सकते हैं। मेरे पास कलाकंद थी तो मैंने कलाकंद की बर्फी से इसकी स्टफिंग को बना दिया। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ हम गुजिया को तल रहे हैं, दूसरी तरफ हमने चाशनी को रखा हुआ है पकने के लिए। ये हमारी जो गुजिया है ये वाली भी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। एकदम परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है हमारी। चलिए अब सभी गुजिया को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। खस्ता गुजिया बनाने का दोस्तों बस एक यही राज है कि आप इसको मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर तलने की कोशिश करते हैं तो ये बाहर से तो क्रिस्पी दिखाई देगी, लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपको बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है और अपनी गुजिया को बनाकर तैयार करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं चाशनी को। चाशनी हमने यहाँ 1 तार की बनाकर तैयार कर ली है। बिल्कुल इसको हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, बस चिपचिपी सी ये हो जाए और बस इसको हमें अब उतार लेना है यहाँ से। चाशनी को हमने गैस पे से उतार लिया था और इसको हमने हल्का ठंडा कर लिया है। बहुत तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए गुजिया को डिप करने के लिए चाशनी। तो दोस्तों अब हम गुजिया को अलट पलट कर लेंगे इस तरह से। चाशनी में अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे मैंने ये 2 किए हैं, मैं बाकियों को भी इसी तरीके से चाशनी में डिप करके बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए। चलिए अब इसको हम डेकोरेट करेंगे पिस्ते से।
और बनकर तैयार हो चुकी है बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता रस भरी गुजिया। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इस बार होली पर आप ये 2 तरह की गुजिया अपने घर पर ज़रूर बनाएं। बाजार वाली गुजिया से बेस्ट अपने ही घर पर आप जब ये गुजिया बना सकते हैं तो आप बाहर से क्यों लाएंगे। गुजिया बनाने का दोस्तों इतना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर करा है कि आप कभी भी बाजार से गुजिया नहीं लाकर खाएंगे, अपने ही घर पर हमेशा आप ये गुजिया बनाकर खाया करेंगे। आज के बाद कभी भी आपको बाजार से गुजिया लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी आप अपने घर पर गुजिया बना सकते हैं तो आप बाजार से लाना बिल्कुल बंद करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी 2 तरह से गुजिया बनी हुई कैसी लगी। चलिए इसी के साथ मैं अब आपसे विदा ले लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें।